औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है और मैं एज ए वेटनरी ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म क्लूरकोट पे। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि कई लोगों को, कई फार्मर हजरात को नहीं पता होता। वो गलत मेडिसिन इस्तेमाल करके, गलत इंजेक्शन इस्तेमाल करके अपने जानवर का नुकसान कर रहे होते हैं। तो टॉपिक आज का बेसिकली क्या है? टॉपिक है कि आपकी जो गाय या भैंस है वो हीट में क्यों नहीं आ रही होती, और आप इंजेक्शन लगाते हैं जिस तरह मुख्तलिफ इंजेक्शन वारे के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हीट में नहीं आई। तो उसकी क्या वजूहत हैं, क्यों हीट में नहीं आई? आपने साइक्लोमेट लगाया, डेलमारिलीन लगाया, मुख्तलिफ टीके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हीट पे नहीं आई। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और प्लस बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी जो तमाम वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। क्योंकि कई अहम टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ। डेफिनेटली अगर आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो आप तक तमाम वीडियोस नहीं पहुँचेंगी। अगली ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिर तक देखा करें, क्योंकि इसमें कई अहम टॉपिक्स के बारे में मैं दरमियान में या आखिर में टिप्स दे रहा होता हूँ। तो ज़ाहिर बात है, वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको उस टॉपिक के मतलब पूरी रहनुमाई नहीं मिलेगी, पूरा फ़ायदा नहीं होगा आपका। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली फार्मर्स, अक्सर मेरे जो फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने साइक्लोमेट लगाया, डेलमाजीन लगाया, लेकिन प्रोसिनोल लगाया, लेकिन वो टीका लगाने की वजह से, वारे वाला टीका होता है, हीट में लाने वाला टीका होता है, लेकिन उसकी वजह से हीट में नहीं आई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो साइक्लोमेट, प्रोसिनोल या डेलमाजीन है, ये इंजेक्शंस सिर्फ एक मखसूस बच्चेदानी की कैफियत होती है जिसमें कार्पस लूटियम स्टे कर रहा होता है, या लूटियल सिस्ट होती हैं, ओवरीज पे बन जाती हैं। वो जब सिचुएशन हो तो उस वक्त वो टीका असर करता है, और वो बच्चा मतलब जानवर के हीट में ना आने की कई वजूहात होती हैं, सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारी हैं। उनमें से सिर्फ ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से हीट में जानवर, मतलब इसमें आप अगर ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको जानवर हीट में मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि जानवर आपका प्रॉपरली हीट पे आए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत काम की टिप दे रहा हूँ, बहुत काम की। ये दोबारा सुन लें, लाखों की टिप है, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। वो टिप ये है कि सबसे पहले तो आप अपने जानवर की खुराक पे तवज्जो दें। जो जानवर आपका गाय है, भैंस है, साल हो गया, 2 साल हो गए, हीट पे नहीं आई, तो सबसे पहले तो उसकी खुराक पे तवज्जो दें। दूध देने वाली है या खुश्क है, जो भी है, तो उसके लिए मैंने उसकी खुराक के बारे में अलहदा वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, वो आप देख लें। अगर आपको नहीं मिल रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूँगा। तो वो आप देख लें, और उसमें तमाम गाइडलाइन है कि वंडा कितना देना है आपने, मिनरल मिक्सचर कितना देना है, साइलेज या सब्ज़ चारा कितना देना है, तूड़ी कितनी देनी है, जो एक जानवर को चाहिए होती है। उसके मुताबिक जब आप देंगे तो उम्मीद है कि 20 दिनों के अंदर या कम से कम महीने के अंदर खुद ब खुद वो हीट में आ जाएगी, जब उसकी खुराक पूरी होगी। क्योंकि अक्सर यही होता है कि फार्मर्स घास और भूसा खिला रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो घास और भूसा जो है वो तमाम उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा होता। फार्मर ये समझता है कि मैंने बहुत सारा घास डाल दिया है, भूसा डाल दिया है, तो जानवर बिल्कुल फुल होके खा रहा है, तो इसका मतलब है इसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अब जिस तरह हमें कोई कहे कि आपने सिर्फ रोटी खानी है, ना सब्ज़ी, ना दाल, ना गोश्त, तो ज़ाहिर बात है हम ज़िंदा तो रहेंगे, लेकिन हमें वो ताकत नहीं होगी। तो ऐसे ही होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। हमें मतलब तमाम जानवरों को, तमाम इंसानों समेत अच्छी ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, तभी जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। तो इसलिए वो पुराना दौर चला गया कि जब घास और भूसे से ही जानवर जो है वो दूध अच्छा देते थे, और टाइम पे वारे में भी आ जाते थे, प्रेग्नेंट भी हो जाते थे। अब वो दौर नहीं है। अब 100 में से 80 गायें, 90 गायें, वो गायें, भैंसें, बकरियां ये फिर जाती हैं या हीट में ही नहीं आती। तो उसकी वजूहत में बेसिकली जो 70% है वो गायें ऐसी हैं जिनको खुराक पूरी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो वारे में नहीं आती या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो खुराक, खुराक का मैंने आपको बता दिया। अगली चीज़ आ जाती है कि उसकी जो यूट्रस है या ओवरीज़ हैं,
उनमें कोई इन्फेक्शियस वजह हो सकती है, हो सकता है ओवरी सूजी हुई हो या यूट्रस जो है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो। लेकिन ये कम वजूहत होती हैं, ये उस वक्त आती हैं जब जानवर रिपीट हो रहा होता है, तो उस कैटेगरी में आती हैं, तो इनका चांस कम है। अगली चीज़ आ जाती है लूटियल सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट। तो उस केस में जब अगर फॉलिकुलर सिस्ट जिस तरह लूटियल सिस्ट हैं, तो उसमें तो वो इंजेक्शन काम कर जाएगा, जो साइक्लोमेट है या प्रोस्टिनोल या डेल्माजीन। लेकिन अगर फॉलिकुलर सिस्ट है तो उसमें फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आपके करीबी तरीन जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है उसको बुला लें, क्वालिफाइड डॉक्टर को उसको बुला लें और उसे चेक करवाएं कि बच्चादानी में प्रॉब्लम है या ओवरी में प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो रेक्टल पल्पेशन करके हाथ डाल के बता देगा कि यहाँ पे मसला है। तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे आप अमल करें या मुझे बता दें कि उसने जो प्रॉब्लम बताया उसके मुताबिक मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपके जानवर का जो है मसला हल हो जाएगा, वो प्रॉपरली हीट पे भी आएगा और इंशाल्लाह गबन भी हो जाएगा। इधर मैं एक और पॉइंट क्लियर करता चलूँ, क्योंकि कई दोस्त सोचते हैं, कई फार्मर्स भी मुझे कहते हैं कि अक्सर डॉक्टर साहब ये होता है कि वारे वाला जो टीका हम लगाते हैं तो क्या वो दूध पर असर करता है? तो उसका जवाब है नहीं, दूध पर कोई असर नहीं करता। ये जो साइक्लोमेट, प्रोस्टिनोल या डेल्माजीन है, इनका दूध पे कोई असर नहीं होता। अगली चीज़ ये पूछते हैं कि मतलब कहते हैं कि ये वारे वाला टीका लगाने से जानवर वारे में तो आ जाता है लेकिन वो गबन नहीं हो पाता। तो उसकी वजूहत मतलब इसमें कसूर टीके का नहीं है, इसमें कसूर है न्यूट्रिशन का या बच्चादानी में इन्फेक्शन का, या कई किस्म की वजूहत हो सकती हैं उस वजह से। तो वो ये जो टीके हैं ये तो हीट में लाते हैं, और बहुत सारे टीके हैं। तो बेसिकली ये जो एक और फिर चीज़ होती है कि ओवरी जो है वो कमज़ोर होती है। तो ओवरी मोस्टली कमज़ोर होती है खुराक की कमी की वजह से। जब आप खुराक पूरी देंगे तो डेफिनेटली और अच्छी मतलब कंप्लीट मुकम्मल ग़िज़ा देंगे, हर चीज़ जिसमें मतलब जिस तरह मैंने अभी वीडियो के पहले बताया है कि जो भी जानवर है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी अलहदा वीडियो बनी हुई है, वो देख लें। तो उसमें वो तमाम चीज़ें बताई हुई हैं, वो जब आप पूरी करेंगे तो उससे डेफिनेटली ये छोटी ओवरी है उसका मसला भी हल हो जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी तक थी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।